तो भाई इस तरफ से मैं जैसे ही जाता हूँ एक गाड़ी गुजरती है और पीछे से मुझे तभी पीछे से कुछ गोलियाँ पड़ जाती है और मैं इधर के वेट करने लग जाता हूँ और कोई आए और उसको मैं इजीली मार दूँ। बट सामने से वो गाड़ी आता है और देखो क्या करता है ये। तो यार आ चुका है एक नई वाली गेम प्ले वीडियो के साथ और आप जैसे देख सकते हैं कि मैं पीक की तरफ उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार की तरह मैं बीमा शक्ति उतरता हूँ, बस मैं इस बार पीक की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार इस तरफ हर बार बंदे आते हैं, तो मैं उसको मारने के लिए पीक की तरफ जाता हूँ। हेलो। एंड तब तक मुझे रेडार में काफ़ी सारे बंदे दिखते हैं, बट मुझे पता नहीं कि उतरने के बाद वो किस तरफ चले जाते हैं, शायद अलग अलग तरफ पड़ जाते होते हैं। बट मैं इस तरफ एकदम कॉर्नर की तरफ उतरता हूँ और मेरे सामने की तरफ एक बंदा आया होता है और मुझे अंदर फुटस्टेप आया जा रहा होता है, लेकिन मैं पूरा घबरा चुका हूँ तो मुझे लगता है कि उसे गन मिल चुका है। बट मुझे ये कट्टा मिलता है, बट मैं आगे की तरफ एकदम घूम जाता है और वो भी बंदा पीछे की तरफ निकल जाता है और मुझे लगता है भाई मुझे इतनी देर में लगता है कि यार उसके पास गन नहीं है और वो पीछे की तरफ भाग जाता है और मैं भी आगे की तरफ निकल जाता हूँ और गन ढूंढने लगता हूँ। तो अब तक मुझे पता चलता है कि भाई इसको अभी तक गन नहीं मिला जो मेरा टीममेट होता है, और वो कॉल भी देता है कि यार गन मिली कि नहीं। तब तक मुझे गन मिल चुकी होती है तब तक, लेकिन उसके एनिमी के पास जो पहले आपको देखा था उसके पास गन हो चुकी होती है। मैंने उसको आके डैमेज दे दिया होता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी हेड नहीं लगता है। और देखो ये बंदा पहले से डाउन होता है क्योंकि इसके को मैं पहले से डैमेज दे चुका होता हूँ। ये बंदा इजीली निपट जाता है। अब भाई मैं सोलो बचता हूँ क्योंकि मेरा टीममेट रहता नहीं है, भले वो कुछ देर तक मुझे स्पेक्ट करता है, बट मैं एकदम सोलो वर्सेस डुओ खेलता हूँ। तब तक मुझे सामने से साउंड आती है और मैं यहाँ पर आके इस घर में अंदर चल जाता हूँ और सामने टीपीपी लेने लग जाता हूँ कि और देखता हूँ कि कोई है कि नहीं सामने। बट मैं सोचता हूँ कि यार डायरेक्ट जाके उनको मारना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जाता हूँ इस पहले वाली खिड़की से। और मुझे अंदर से पहले देखो फुटस्टेप आने लगते हैं और मैं जाके ऊपर जाके चेक करने जाता हूँ और मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली डाउन कर देता हूँ और मैं दूसरे बंदे की भी पोजीशनिंग देख लिया होता हूँ। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे वो क्या बोलते हैं जिसका भी नाम नहीं है, जो भी थॉमसन में थोड़ी सी गोली कम थी, बट मैं इसको देख चुका और डायरेक्ट हेड में लगता। ओ भाई साहब क्या मस्त 126 का हेड था और ये डायरेक्ट डाउन हो जाता है। इस टीम के भाई पे पूरा निपटा लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा लूटपाट कर लेता हूँ। उनके पास जो भी होता है, ये कौन सी गन होती है मुझे पता होता नहीं है एक्चुअली, तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सी गोली है या नहीं। तो मैं फिर थॉमसन की थोड़ी गोलियाँ उठा लेता हूँ एंड अटैचमेंट इसमें जोड़ लेता हूँ। बट एक्चुअली अटैचमेंट या इसके होते हैं मुझे पता नहीं होता ये कौन सा गन होता, तो मैं थोड़ा चला के भी देख लेता हूँ। मैं थोड़ा चला के फिर मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा गन होता है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद आता नहीं है, इसलिए मैं थॉमसन उठा लेता हूँ। तब तक बस सुनो, जस्ट सुनो कि भाई पीछे से भाई पूरा ज़्यादा बसर मच रही होती है, तो मैं कैसे यहाँ रुक जाऊँ। तो मैं भी पीछे की तरफ निकल जाता हूँ एंड बाहर आके देखने लगता हूँ कि कोई है कि नहीं। एंड जैसे ही देखो वो सामने देखो एक कैरेट बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एकदम फायर कर देता हूँ कि कोई भी अगर आए तो डायरेक्ट उसका हेड पे लगे। बस एक्चुअली उधर कोई होता नहीं, तो मैं स्कोप करके देखता हूँ, मैं इसको पे डायरेक्ट ही रश कर देता हूँ। बट मेरा ग्लोबल पे हाथ एकदम रेडी था कि पीछे से कोई भी पड़े ज़्यादा डैमेज, और पड़ती भी है मुझे डैमेज, क्योंकि मुझे पता नहीं कि यार पीछे कहाँ पर बंदा है, तो मैं डायरेक्ट घर के अंदर जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड इधर भी एक बंदा ऊपर की तरफ कैंप किया हुआ बैठा हुआ रहता है और इधर आपको एकदम एकदम ऑसम सा एकदम सिचुएशन देखने को मिलेगा, इंटेंस सिचुएशन। मैं इधर एक ये डिकॉय सा लगा देता हूँ, जो भी इसका नाम है, क्या है, नकली बंदा जो भी है, बट मैं लगा देता हूँ कि शायद वो थोड़ा भटक जाए, और यहाँ मैं टीपीपी लेने लग जाता हूँ। एंड तब तक मैं हील कर लेता हूँ जिससे कि जो मेरा डैमेज हुआ हुआ बंदा है वो पूरा हील हो जाए। और सामने देखो वो जस्ट ऊपर भागा और मैं उसके पीछे भागा, तब तक वो ऊपर जा चुका था। तो मैं डायरेक्ट पीछे की तरफ चला जाता हूँ कि मेक श्योर करने के लिए कि वो बंदा जो पीछे मेरे को पहले मार चुका था, थोड़ा डैमेज दे चुका था, कि वो पीछे से ना आ जाए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ चारों तरफ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर मन बना चुका होता हूँ ऊपर जाने के लिए एंड एकदम टैकल के लिए मैं रेडी था। अगर ये बंदा इधर होता भी तो मैं इसको इजीली टेक डाउन कर देता, क्योंकि मेरे को पता होता है कि इस तरफ सामने यहाँ टीपीपी लेने वाला एरिया होता है। बट मैं पीछे की तरफ एक बार चेक कर लेता हूँ और मैं खुद यहाँ पर टीपीपी लेने लग जाता हूँ कि वो बंदा आएगा और इसका एंड पूरा इसके हेड पे सारी गोलियाँ भर देंगे। और ये बंदा आता भी है और जैसे वैसे देखो इस बंदे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है, बट कि इसको एकदम संभल के आना चाहिए था। इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं इधर टीपीपी ले रहा होता हूँ। तो ये जैसे दूसरा वाला आता है मैं इसको भी इजीली टेक डाउन कर देता हूँ, और ये वही वाला होता है जो मेरे को पहले डैमेज दे चुका होता है जब मैं इस घर पे रश कर रहा होता हूँ।
मैं यहाँ पूरा हील कर लेता हूँ एंड अपना पूरा लूट वूट पार्ट कर लेता हूँ एंड चारों तरफ देख लेता हूँ कि कोई और है या नहीं। पर पूरा लूट करने के बाद मैं निकलना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। एंड देखो, तो मैं जैसे ही यहाँ निकलता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि यार पीछे की तरफ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं डायरेक्ट पीछे की तरफ निकल जाता हूँ। डायरेक्ट पीछे की तरफ आ जाता हूँ। जो यहाँ 2 छोटे घर होते हैं, मैं इधर डायरेक्ट पहले देख लेता हूँ कि आसपास कोई है या नहीं। बट मैं डायरेक्ट इस तरफ निकल जाता हूँ और मेरा फिर से ग्लोवल एकदम रेडी था। अगर सामने से डायरेक्ट अटैक करता है तो मैं डायरेक्ट उस पर ग्लोवल लगा के शायद कवर ले सकूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट हमेशा हाथ ग्लोवल पे रहता ही है, एक कि कोई भी अगर आए तो मैं डायरेक्ट ग्लोवल लगा सकूँ। यहाँ आके सबसे पहले तो यार चारों तरफ घर के ऊपर देख लेता हूँ कि शायद कोई हो, या तो मैं उसको मार दूँ या फिर वो मेरे को मार दे। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि कोई भी है या नहीं। बाई लक यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस घर में। और मेरे पास पहले से एक मतलब क्या टाइप होता है, ये ड्रॉप टाइप होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट फेंक देता हूँ और मैं इतना वेट करने लगता हूँ कि कोई आए मैं उसको मारूँ। काफ़ी देर तक वेट करता हूँ बट यहाँ कोई भी नहीं आता है। एंड जैसे ही ड्रॉप आने का टाइम हो जाता है और मैं पीछे की तरफ चले जाता हूँ कि शायद कोई आए भी तो मैं उसको मार पाऊँ। एंड ड्रॉप आ भी जाता है जिसमें ड्रैगन ऑफ होता है, जो मैं उठाता हूँ नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती होती है एट द एंड, काफ़ी बड़ी गलती। जैसे ही ड्रॉप आता है और एक गाड़ी आ चुका होता है, जो कि ड्रॉप में एक गाड़ी होता है, वो देखो जैसे एक गाड़ी आता है और देखो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसको मैं नहीं मार पाता हूँ। और मैं डायरेक्ट घूम के जाने की ट्राई करता हूँ कि रेदर देन कि मैं सामने से जाऊँ और ये मेरे को मार दे। क्योंकि मैं स्लो वर्सेस डुओ खेल रहा, तो क्या पता इसका और एक टीममेट भी हो सकता था आसपास कि मैं सीधा जाऊं और मेरे को इजीली चिपका दे हेड पे। मैं पीछे की तरफ तभी निकल जाता हूं एंड मैं डायरेक्ट घूम के इस तरफ पहुंच जाता हूं, एनिमी के पूरा ऑपोजिट की साइड। यहाँ पर आके सबसे पहले तो मुआयना कर लेता हूँ कि कहीं ऊपर से भी कोई बंदे आ ना जाए। कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं ऊपर कहीं और फाइट कर रहा हूँ एंड थर्ड पार्टी मेरे पे हो जाए और मेरे को यार इजीली टेक डाउन कर दे। एंड मैं एक गोली चला के भी देख लेता हूँ कि आसपास कोई है तो भाई कम से कम आके शो ऑफ करो, खुद को दिखाओ यार, मैं भी थोड़ा हेड मार सकूं। तो मैं डायरेक्ट नीचे की तरफ चला जाता हूँ। सामने जो 2 घर होते हैं मैं उस पर डायरेक्ट निकल जाता हूँ कि चेक करने के लिए कोई है या नहीं। पहला घर में कोई भी नहीं होता है एंड मैं दूसरे घर की तरफ भी निकल जाता हूँ कि एक बार चेक करते हुए। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि भाई कोई भी घर में घुस रहे हो तो भाई पहले एक बार थोड़ा सा टीवी पे लेके देख लिया करो। तो मैं डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाता हूँ। तो मैं जैसे ही ऊपर जा रहा था तो मेरे को उम्मीद था नहीं कि वो बंदा होता है या नहीं, बट ये इसका गाड़ी इधर रहता है तो मेरे को फिर भी शक रहता है कि शायद वो बंदा इधर हो सकता है। डेफिनेटली वो बंदा इधर से निकल चुका होता है और गाड़ी इधर ही रहता है, बट एक वो गलत काम करता है यार, मेरा ड्रॉप या लूट के लेके चल जाता है। मैं सोच रहा था यार ड्रैगन ऑफ उठा लूँ, बट ये बंदा ड्रॉप मेरा उठा के ले चल जाता है। एट द एंड मेरे को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, बस आप लास्ट में देखना ज़रूर। तो मैं थोड़ा एकदम केयरफुल टाइप पर्सन हूँ, तो मैं एक बार एकदम पूरी तरह से देख लेता हूँ कि शायद कोई हो आसपास। तो मैं एक बार पूरा राउंड मार लेता हूँ। एंड गाइस शायद ये ज़्यादा किल वाले वीडियो नहीं हो सकते हैं, बट आई थिंक आपको शायद पसंद आए मेरी कमेंट्री। एंड मैं फ़नी वीडियोस भी डालने की ट्राई करता हूँ, शायद फ़नी वीडियोस से तो फ़नी कमेंट्री ज़रूर से डालता हूँ। बिल्कुल ही जोन के बाहर रहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये जो भी है मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ जोन की तरफ। एंड मैं जोन के एकदम पीक के जो लेफ़्ट साइड है वो मैं उसके सामने वाले घर की तरफ आके डायरेक्ट गाड़ी को पहले तो ठोक देता हूँ। एंड सामने मैं इधर आके इस घर के अंदर चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा चेक करना पसंद करता हूँ कि सामने से कोई आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जोन क्लोज इन हो रहा है। बस हथियार निकालता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ स्नाइपर से कि कोई आसपास है कि नहीं। तो मैं चारों तरफ देख लेता हूँ पहले तो टीपीपी लेके, बट यहाँ पर कोई भी होता नहीं है। और जब तक जहाँ तक मेरे को लगता है कि यार कोई आएगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट गाड़ी की तरफ जाता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा गाड़ी भी फंस चुका होता है। एंड क्या ही बोलूँ, तो बट मैं गाड़ी फंस चुका होता है तो मैं जाता नहीं हूँ। एंड ये रोप लाइन से मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ। एंड आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं हर बार यहाँ इसके आगे नहीं जाता हूँ, हमेशा इस ट्रक के पीछे आ जाता हूँ। क्योंकि ट्रक के आगे जाता हूँ तो यार बहुत बार मैं ऐसे मर चुका हूँ, बहुत बार ऐसे मेरे बहुत सारे स्क्वाड आके मेरे को मार चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट आके इस ट्रक के पीछे आके डायरेक्ट इस घर में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर आके पहले देख लेता हूँ कोई है या नहीं आसपास, क्योंकि इस तरफ हमेशा कुछ ना कुछ बंदे होते हैं। एंड ऐसा भी होता है कि कभी कभार मैं यूँ ही मर जाता हूँ। एंड सामने वाले अनफॉर्चुनेटली सामने में घर में एक बंदा होता भी है जो मुझे ऊपर दिख चुका होता, शायद वो भी मेरे को देख चुका था। एंड उसको भाई साहब क्या 496 का लंबा सा हेडशॉट पड़ा मेरा लंबा सा स्नाइपर से। अगेन एकदम रेडी था कि भाई कोई मारेगा तो मैं एकदम ग्लोवल लगा लूँगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके इसको चलते घटिया सा शॉट देखो,
एक घटिया सा शॉट मारने के बाद मैं इसको कुछ थॉमसन की गोलियां मार देता हूँ क्योंकि पता था ये मर ही जाएगा। एंड सडन यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर बहुत ही इंटेंस सिचुएशन देखने को मिलेगा थोड़ा सा। एंड यहाँ पर मेरे को पता था कि इसका दूसरा टीममेट आ सकता है, बट वो आता नहीं एक्चुअली, बट अलग ही टीम एक रश कर देता है। भाई साहब इसको भी यार पूरा हेड मार देता हूँ मैं। एंड भाई इसका टीममेट को भी भाई पूरा किल मस्ती यार, मैं इसको भी यार पूरा हेड सारी गोलियाँ यार इसकी सारी हेड पे भर देता हूँ। और ये दूसरी टीम आती है तो मैं इसको भी पूरी तरह से भर देता हूँ। एंड ये बॉयज़ अगर आपको ये सिचुएशन पसंद आया तो आप ज़रूर से एक लाइक कर देना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई और आके मेरे को मार दे, तो मैं जल्दी से ग्लूवल लगा के हील करता हूँ। यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं पूरी अच्छा से हील कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर साइड में आके मैं खुद ही फंस जाता हूँ मेरा घटिया सा ग्लोवल लगा के, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आके एकदम डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूँ। एंड मैं डायरेक्ट अंदर जाता हूँ एंड देखता हूँ यार कोई और है या नहीं आसपास, तो मैं आराम से लूट कर सकूँ। तो मैं लूट करता हूँ, तब तक मुझे को लगता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई तो है। चेक करने के लिए एकदम थोड़ा फिर भी लूट कर लेता हूँ यार, लूट ज़रूरी है। तो मैं डायरेक्ट पीछे की तरफ चल जाता हूँ एंड यहाँ पर फिर मैं फिर से टीपीपी लेने लग जाता हूँ कि शायद कोई हो और मैं उसको मार दूँ। एंड मैं शायद के यहाँ पर ग्लूवल लगाने की ट्राई करता हूँ, बट एक्चुअली यहाँ लगता ही नहीं ग्लूवल, और यहाँ अलग सा ग्लिच हो जाता है, अपने आप बंदा भागने लगता। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से निकलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं गाड़ी लेके डायरेक्ट ये फरारी लेके मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ एकदम सामने की तरफ जोन में। एंड मैं आगे वाले टावर पे जाके डायरेक्ट रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताया कि मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ कि कोई है या नहीं। तो ये एक्चुअली भीमा शक्ति होता है, तो भीमा शक्ति की तरफ मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा बंदे होते हैं, और भाई काफ़ी अच्छे बंदे होते हैं भाई साहब। भले मेरा रैंक कम हो यार, बट बंदे काफ़ी तगड़े आते हैं भाई, गाड़ी तक से नहीं यार ईजिली गिरा देते हैं। तो मैं फरारी डायरेक्ट ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, बट मेरा फरारी यार ये फरारी नहीं भंगार है, ऊपर जाता है नहीं। तो मैं डायरेक्ट गन पीछे रख के डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई है या नहीं। यहाँ अंदर ये फ्यूल टैंक पड़ा हुआ रहता है, इसके सामने मैं बिल्कुल भी नहीं रहने का आपको प्रेफर करूँगा क्योंकि कोई भी आके फोड़ सकता है। ने अगर हेडफोन पहना हुआ होगा तो आप सुन सकते हैं कि यार पीछे से कोई एक फिर से फरारी जाती है, रंगीन फरारी। तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाता हूँ एंड एक बार फिर से राउंड लगा लेता हूँ कि इसका कोई टीम में दौड़ते हुए तो नहीं आ रहा। मैं इसको फोड़ने का कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा घटिया सा एम से फोड़ने की कोशिश करता हूँ, बट ये बिल्कुल भी नहीं फूटता। और फूटते ही जैसे कि यार मेरे को जो प्लान था यार कि एक बार गोली चला के एक बार ही कर दूँ, एंड पीछे से मुझे और एक फायर आने लगता है ड्रैगन ऑफ का। एंड मैं यहाँ ग्लोवल लगाने का सोचता हूँ, बट मैं एक्चुअली लगाता नहीं, जो कि मेरा बहुत बड़ा गलती होता है। और ये बंदा डायरेक्ट गाड़ी लगा देता है और नहीं पता यार क्या करता है, बट ये बंदा का एकदम गन ही नहीं निकलता है, एकदम ग्लिच टाइप हो जाता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आके हील वूल करने लगता हूँ। भाई ये बंदा एक्चुअली डैमेज नहीं करता, बट वो ड्रैगन ऑफ वाला बंदा डैमेज कर देता। एंड इतनी देर में भाई दूसरा बंदा भी ईजिली मेरे पे रश कर देता है। एंड भाई मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करता हूँ और ईजिली मर जाता हूँ यार इसके कारण। यहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी, मैं यहाँ पर निकल भी नहीं सकता था। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप मेक श्योर करें ज़रूर से सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो बॉयज़ मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉयज़ पीस आउट। Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin.